वो डरते हैं। वो किस चीज़ से डरते हैं? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस बल, फौज के बावजूद वो डरते हैं कि एक दिन निहत्था और गरीब आदमी उनसे डरना बंद कर देगा। गोरख पांडे की लाइन है और अभी जो यहाँ पर माहौल है उसको देखकर यही विचार कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि लगातार अभी तक उसके बावजूद भी भीड़ लगातार बढ़ रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, और मैं इतने एग्ज़ाम दे चुकी हूँ। अभी मैंने जीडी का दिया है, यूपी पुलिस का दिया, लीक पे लीक होए जा रहे हैं पेपर। अब लीक आप करे जा रहे हो, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हम वेस्ट कर रहे हैं। इतना टाइम हो चुका है हमें करते करते, मुझे 5-6 साल हो चुके हैं पेपर दे अभी तक पेपर कोई निकल ही नहीं पा रहा है। जब देखो लीक होते जा रहा है, लीक हो जाता है। अब IPO का रिजल्ट जो आया है उसमें इतनी कम कट ऑफ आई, उसमें क्यों कम कट ऑफ आई है? जो आपने इतने टाइम से आप जो पेपर दे रहे हो उसमें भी कम कट ऑफ डाल दे। UPSI का जो पेपर गया उसमें आपने जर्नल की 300 का पेपर होता है और आपने उसमें 299 की कट ऑफ डाल दिया, तो 1 नंबर की ही सिर्फ नॉमिनेशन दोगे आप इतना ऐसा मत करो ना कि बच्चे परेशान हो। आज इतने बच्चे परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर आके परेशान हो रहे हैं। आप उनकी बात तो सुनो, आप एक बार आके बात तो करो। आप बात ही नहीं कर रहे हो एक बार भी। अब हम कहाँ जाए, किसको जाके बोले? अब 6 दिन बचे हैं, 30 तारीख का उन्होंने बोला है, देखते हैं 30 तारीख को वो क्या जवाब देते हैं। 30 तारीख लास्ट है, हाँ 12 बजे तक इन्हें जवाब देना पड़ेगा। देना ही होगा। पार्लियामेंट में, संसद में जो बैठक बैठेगी इसमें इन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर इन्होंने नहीं दिया ना, उसके बाद जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उसके आगे का जो होगा फिर वो या तो ये मालिक होंगे या स्टूडेंट्स मालिक होंगे। इस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे ये जो पंगा है ना, तो मैं जहाँ तक जानती हूँ कि बीजेपी वापस नहीं आ सकती और अब आएगी भी ही नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि कांग्रेस आए या बीजेपी आए या कोई भी आए, कोई पार्टी ऐसी आज जो वो पार्टी आए जो हर किसी की बात सुने। ये नहीं कि कांग्रेस की तरफ हम सहयोग देंगे, ये हम किसी कांग्रेस पार्टी देंगे, हाँ हम किसी का सहयोग नहीं देंगे। हम बस ये चाहते हैं कि जनता हमारी जो सरकार बनेगी वो हमारी सुने। सरकार जो बन रही है हम बना रहे हैं, हाँ हमारे वोट से बन रहे हैं तो हमारी सुने ना। जब आप हमारी नहीं सुनेंगे तो क्या फायदा सरकार का? जब हम वोट डालते हैं, इन्हें पता है हम वोट डालते हैं, हमसे मांगने आते हैं चुनाव में, तब तो ऊपर कुर्सी बैठ जाते हैं, फिर हमको मानते क्यों नहीं हम लोग? वही तो, जब हम जनता बोल रही है तो हमारी जनता की सुनो भी तो सही। आप बन किस लिए रहे हैं? हमारे लिए तो बन रहे हैं ना। जब आप हमारी नहीं सुन रहे हो तो क्या फायदा है आपको सरकार बनने का? सरकार बनने तो कोई भी सरकार बन जाएगा। आपको बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं आपको? सत्ता के आगे इनको कुछ नहीं दिखता है। इनको सत्ता का पैसा चाहिए, अपनी जेबें भरनी है, अपने बच्चों को बाहर के देश की यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, यहाँ के कॉलेज, यहाँ के स्कूल सुधारने नहीं है, क्योंकि अपने बच्चे यहाँ पर पढ़ते नहीं है। जब अपने बच्चे पढ़ेंगे तभी तो दुख होगा। जब अपने बच्चे ऐशो आराम की ज़िंदगी काटेंगे तो दूसरे बच्चों की ज़िंदगी से क्या फ़र्क पड़ेगा? इनको सबको हटाओ, बीजेपी को, इनकी सबकी चैन बंदी है। अगर धर्मेंद्र इस्तीफा देगा तो प्रधानमंत्री भी देगा, फिर राष्ट्रपति भी देगी, सब देंगे, क्योंकि ये सब बीजेपी वाले हैं। ये तो शुरुआत है। ने भी बोल रखा है, रेल मंत्री भी उन्हीं की चैन का है। रेल मंत्री हो गया और धर्मेंद्र पटेल हो गया, शिक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री, ये सब एक ही चैन के। कोई सब एक, पहली बात तो सब बीजेपी के हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी भी खराब है, मतलब वो सुन नहीं रही हमारी, इस वजह से वो खराब है। अगर वही आज हमारी सुन लेगी तो वो सही है। मेरा तो कहना ये है, मैं ये नहीं कहना चाहती कि उस पार्टी को हटाओ या उस पार्टी को लाओ, कोई पार्टी सही नहीं है। जो पार्टी जनता की सुने वो पार्टी सही है, बस। नहीं, अगर मान लो इतने सब विरोध लाठीचार्ज के बाद, इतना परेशान करने के बाद सुन भी ले, तो फिर आपके क्या विचार होंगे फिर? मैं ये, अगर आप सुनते भी हो तो उसका तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपने लड़कियों पे हाथ उठाया है, बच्चों पे हाथ आप उठा रहे हो, ये किस प्रकार की सरकार है? आप मार रहे हो। जो वो फौजी है, जो हम अभी पेपर देंगे गवर्नमेंट भी, उसमें भी तो हम भी तो फौजी ही बनेंगे, एक बात है। अब आज जो फौजी बने हुए वो हम पे हाथ छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आगे जाके हम किसी पे हाथ छोड़ेंगे, हमें अच्छा लगेगा? आप हमें मार रहे हो, ठीक है, आपके बच्चे भी तो न्यूज़ में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में आपके बच्चे देख रहे होंगे। आपके बच्चों को कोई आपके बच्चों को मारे वहाँ जाके, तो आपके बच्चे सबके बाहर है। धर्मेंद्र पटेल है, उनका बच्चा, उनकी लड़की USA में पढ़ रही है, ठीक है, और प्रधानमंत्री की तो बच्चा ही नहीं है, उन्होंने तो बच्चे करे ही नहीं। कुछ के नहीं करते। हाँ बस एक ही वो तो किसी की सुन ही नहीं रहे हैं। बस अब मैं बस यही चाहती हूँ कि सरकार सुन ले। आपका नाम क्या है? दिया। आपका नाम क्या था? शब्दावली। दिल्ली से हैं आप? हाँ जी, मैं दिल्ली से। हाँ जी। आप भी दिल्ली से? आपका नाम क्या है? रुचिका। आप कुछ कह रहे थे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जैसे मोदी बोलता है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना वो बचा रहा है ना वो पढ़ने दे रहा है, तो वो करवाना क्या चाहता है बेटियों से? क्या करवाना चाहता है वो? सिर्फ बोलता ही है, वो सिर्फ दिखाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ने तो दे, बचा नहीं पा रहा तो। बिल्कुल। आप कुछ कहना? आप कहाँ से आए? मैं तो दिल्ली से आया, खजूरी से।
क्या कुछ लेके आए थे खाना? खा लिया था। तो अच्छा ये पंखे बच्चे देखने आए थे सब? मैं देखना आया, मैं 3-4 दिन पहले भी आया था, अब भी आया था। देखो हमारी लड़की भी है, लड़का भी है, हमारे बच्चों के जैसे ये कंडीशन दिखा रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे आने वाले टाइम में हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मोदी तो क्या कहता है, पढ़ो अब पकड़ो चलो। हमारा बच्चा मान लो मैं बिजनेस छोटा मोटा कर रहा हूँ, कहीं पटरी सट्टी लगा रहा हूँ, मेरा बच्चा भी इसी काम करेगा क्या? आप करते क्या हैं? मैं तो चांदी चौक में पटरी लगाता हूँ, बच्चों को खिलौने बेचता हूँ। मैं आता हूँ खजूरी से आया हूँ, इतनी दूर से अपने किराए से आ रहा हूँ, किसी के उससे नहीं आया मैं। हाँ शास्त्री पार्क से इतनी दूर से आया हूँ। आ रहे ना कि आगे के लिए इनके बच्चों का भविष्य अच्छा बने। हमारे बच्चों को बने। और फिर एक चीज़ और है, हमारे संविधान में ये चीज़ नहीं लिखी है हाँ। कि मान लो हमारा देश का संविधान बहुत बड़ा है, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। आज जो हम खड़े हैं बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की सब कुछ है। आज जो वो भी तो पढ़े थे, वो भी तो चप्पलों में पढ़े, जातिवाद होने के बाद भी जातिवाद छुआछूत के कितने अत्याचार झेले उन्होंने। तो मेरा कहने मतलब ये है कि जैसा उन्होंने झेले ऐसे हमारे बच्चे ना झेलें। हर वर्ग परेशान। अब मैं एक काम करूंगा बस लास्ट में, एक नाम लूंगा नेता का, तुरंत आप जवाब देंगे। एक नाम लूंगा किसी नेता का, बिल्कुल बिल्कुल 2-3 नेताओं का, तुरंत आप जवाब देंगे, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल मोदी, 1 नंबर का चोर है। धर्मेंद्र प्रधान, उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उसने इतने पेपर लीक कर दिया ना, इतने तो डायपर भी लीक नहीं होते आज के टाइम पे। मोदी, मोदी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 जितनी जल्दी हो सके हमारे देश को छोड़कर चले जाओ, हमारा और भविष्य ख़राब मत करो। पहले हमारा बहुत भविष्य ख़राब कर चुके हो, नोट भून पी लिया है, अब बस हमें छोड़ दीजिए, हमारी ज़िंदगी हमें जीने दीजिए, चले जाइए हमारे देश से। प्रधान, प्रधान को तो मैं यही बोलूँगी इस्तीफ़ा मत दो आप। मैं बताऊँ क्या, मोदी चोर। और एक चीज़ और, धर्मेंद्र, हाँ एक चीज़ और भी है, चिना जो और ये जो टाटा बिरला यही सरकार चला रहे हैं, पब्लिक वोट नहीं दे रही, ये ज़बरदस्ती जीत रहा है। बंगाल में इनकी ताकत ही से जीत जाते हैं। मतलब आप मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी हो रही है, ये जनता वोट नहीं दे रही है, ये खुद चुरा ले रहे हैं। और चोरी हो रही है। आज एक चीज़ बताओ, पहला राजस्थान में आई, फिर दिल्ली में सरकार बना ली, फिर महाराष्ट्र में बना ली, मध्य प्रदेश में बना ली, हरियाणा में इतनी सरकार लगातार बनाते जा रहे। दिल्ली में निगम निगम इनका, विधायक इनके, MLA इनके, सब कुछ इनका है। तो एक चीज़ बताओ, अगर ये वोट चोरी ना हो तो ये जीत कैसे रहा? अगर ये ऐसा नहीं होता तो मोदी का तो आगे झाँकता, अब से पहले कर देता ये काम। चलो जो फैसला आया उसे कर देते। कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आपके जो उनके बारे में विचार हैं वो आप बता दो। ये यूथ है, इनके विचार बहुत मायने रखते हैं। मोदी, मैंने जितने ज़्यादा उसके पुराने इंटरव्यू देखे हैं, जो जिस टाइम पे वो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं था और सत्ता में नहीं था, उस टाइम पर जब वो चीज़ें बोलता था कॉन्फ्रेंस में या फिर कभी भी मीडिया में आता था और कुछ भी अगर वो माइक पे बोलता था तो काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता था। और अभी फ़िलहाल तभी उसी वजह से उसको डर रहता है कि वो कहीं पे माइक पे कुछ ना उल्टा सीधा बोल दे जो उसी के खिलाफ में यूज़ हो जाए, इसलिए वो करता ही नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस या ये सब, और मीडिया से बहुत ज़्यादा डरता है। और जिस मीडिया के सामने वो आता भी है वो उसी की खुद की होती है। तो लाइक ये मैं बोलना चाहती हूँ। और जितने मैंने पुराने इंटरव्यू देखे हैं काफ़ी सारे क्रिमिनल्स के, गैंगस्टर लोगों के, उन लोगों ने यही बोला है कि जो हमारी जो मोदी जी है वही हमारी सेटिंग बिठाते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमको निकलवाते हैं। तो लाइक मैं समझ सकती हूँ इन सब चीज़ों से वो कितना बड़ा बेकार इंसान है। मैं ज़्यादा बुरा नहीं कहना चाहती। धर्मेंद्र प्रधान, मैं कहना चाहती हूँ ये इंसान बहुत ज़्यादा जिद्दी है। मतलब अब इतने सारे लोगों ने अगर सामने आ रहे हैं तो उसे अब तो शर्म आ जानी चाहिए, रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। अगर वो अभी भी नहीं दे रहा है तो इट्स अ शेम ऑन हिम। मोदी, इतने सालों से उनकी मन की बात सुन ली, कभी हमारी मन की बात भी सुने। वो इतने सालों से मन की बात सुन रहे हैं, आज भी कल भी उनका आया फ्रेंड्स। कभी उन्होंने फ्रेंड माना होता तो हमें पिटवाते ही नहीं। और धर्मेंद्र प्रधान जी वो तो कुछ रिजाइन कर दो, हाथ पकड़ लिए, पैर पकड़ लिया, अब कर दो क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। शेम ऑन देम, दोनों नेताओं के बारे में बता दिया। मोदी, प्लीज़ अगर हो सके तो एजुकेशन सिस्टम को प्लीज़ सही कीजिए। और वो बाहर की कंट्री से इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो गए कि वो अपनी कंट्री में ही भूल गए कि उनकी कंट्री में भी लोग हैं, उनकी बातें भी उनको सुननी चाहिए। विदेश यात्राएं बहुत करते हैं। इतना अफेयर हो गया मेलोडी जी से कि अपने इंडिया को ही भूल गए। मेलोडी जी का अफेयर ज़्यादा हो गया, थोड़ा फॉरेन अफेयर। धर्मेंद्र प्रधान, रिज़ाइन 7 मेजर जो पेपर होते हैं वो लीक हो गए, अब तो रिज़ाइन
कर ही दो यार, कर दो भाई रिजाइन, प्लीज कर दो। प्लीज़ कर दो। सब अपने अपने तरीके से हैं, सब यही तो जैनजीपन है पूरा है। मोदी जी के बारे में क्या बोले, लाइक वो इतना इग्नोर कर रहे हैं, आज तक मेरे को इतना इग्नोर किसी ने नहीं किया जितना मोदी जी अपने यूथ को कर रहे हैं आगे जाके। कह रही है आज तक मुझे इतना इग्नोर किसी ने किया जितना मोदी जी ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान, उनके बारे में तो क्या ही बोले, इतनी मोटी चमड़ी के हैं वो। इतना अगर मेरे को कोई बोलता ना इतना, मैं देश छोड़ के भाग जाती। उन्होंने अभी तक रिजाइन नहीं कर रहे हैं, या तो उन्हें लिखने नहीं आता है, फॉर्मेट बताना पड़ेगा लग रहा है। कुल मिला के ये इनके विचार थे, उन्होंने बहुत सही बात बोली। ये जनता से ये सही है कि मोदी जी के विचार धर्मेंद्र प्रधान के बारे में क्या विचार हैं, मायने रखते हैं। ये आपकी उम्र क्या है पहले को? मेरी उम्र है 17 साल। 17 साल। 17 वोटर हैं, 17 वोटर नहीं है, 17। 3 वोटर नहीं है, ये वोटर बनेंगे, ये वोटर हैं। पर मैंने वोट नहीं दिया है ना, मैं साल से मैंने किसी को वोट नहीं लेकिन मुझे कुछ बोलना है, अगर मैं इस साल मैं 18 की हो रही हूँ और अगर उसने रिजाइन नहीं दिया तो मैं वोट भी नहीं दूंगी भाई, नहीं दूंगी मैं वोट। और आज मैं ज़्यादा भूमिका ना मानते हुए सीधे इन बच्चियों से बात करूंगा कि ये यहाँ पर क्या सोच के आई थी और इनके अंदर डर क्यों नहीं है। हम यहाँ अपने जनरेशन को सपोर्ट करने आए हैं। हम यहाँ वो जो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिनका पेपर लीक हुआ है, उनको सपोर्ट करने आए हैं, ताकि जो आगे चल के किसी का भी पेपर लीक ना हो और किसी को भी सुसाइड करने के लिए वो मजबूर ना होना पड़े। इसलिए हम उनको सपोर्ट करने आए हैं और यहाँ पे हम वो कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। और हम आज आए हैं क्योंकि अब पहले हमें आने नहीं दे रहे थे, पर हम झूठ बोल के आए हैं अपने घर से, और आज हम आए हैं बिना घर से क्या झूठ बोला आपने? हमने बोला कि हम स्कूल जा रहे हैं, फिर हम वहाँ से फिर आ गए, फिर घर में पता तो चल चुका होगा, बट अब जाके डांट खानी पड़ेगी। वो कह रहे थे कि तुम्हें वहाँ पे मार पड़ सकती है, बट हमें वो नहीं लगा कि हमें मार पड़ेगी। मार पड़ने की बात तो अब बाद में है, बट पहले हमारे अंदर जो देशभक्ति है उसको दिखाना ज़रूरी है। और हमें इसलिए आए, हमें डर नहीं लगा कि हमें कोई मारेगा, ये क्योंकि अच्छे काम के लिए आ रहे हैं, हम कोई बुरे काम के लिए नहीं आ रहे। और हमें घर का डर नहीं है, आज डांट पड़ेगी, हमेशा पड़ती ही है, बट इस चीज़ के लिए पड़ेगी तो हम सह लेंगे, क्योंकि ये हम अच्छे कदम के लिए अपने पैर को आगे बढ़ाया है। हम कह रही हमेशा डांट पड़ती है, लेकिन अच्छे काम के लिए डांट पड़ेगी तो उसे सह लेंगे। आप बोलिए। लेकिन यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है बहुत ही अच्छा भी है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। जो हमारे जो मंत्री है, जो पीएम है, उनको ये सोचना चाहिए ना कि हर बच्चे का भविष्य कुछ ना कुछ होता है बनने का, बट वो सोच नहीं रहे कुछ। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 10th क्लास में हूँ। तो आपको अभी तो जैसे नीट पेपर लीक हुआ, तो बड़े बड़े पेपर लीक हुए, तो आपको क्यों लगा कि मुझे भी चलना चाहिए? मुझे भी चलना चाहिए क्योंकि मैं भी तो एक दिन नीट का पेपर दूंगी ना, तो इसीलिए मैं भी आई हूँ ताकि मेरा भी नीट पेपर लीक ना हो। अपना फ्यूचर सोच करना चाहिए सबको। जो जनरेशन आएगी उनका भी तो फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए, इसलिए तो ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, ताकि आगे के जनरेशन की जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड रहे। आप किसके, धर्मेंद्र प्रधान, पीएम मोदी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके बारे में तो कुछ कहना ही वो नहीं है। उनको क्या पता होगा कि बच्चों की मेहनत, उनके सालों की मेहनत, क्योंकि उन्होंने तो कभी पढ़ाई की नहीं। उनके पास तो वो एक्सपीरियंस ही नहीं है ना कि पढ़ाई की जो स्ट्रगल होती है, पढ़ाई का जो एक्सपीरियंस होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उन्होंने तो कभी सहा ही नहीं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उनसे तो कुछ कहना ही बेकार है। आप? मैं 10th क्लास में हूँ। 10th क्लास में। अब आ गया जी, कोई मतलब आपको कविता कुछ भी बोलना हो, ऐसे घर के बारे में बोलना हो, दोस्तों के बारे में बोलना हो, किसी के बारे में कुछ भी बोलो। नहीं, हम लोग तो ऐसे घर से झूठ बोल के आए कि हम स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल जाने के बहाने से हम यहाँ चले आए, क्योंकि हम लोग को बहुत आने का मन था। ये जब से हो रहा था हमें उस टाइम से आने का मन था कि आने नहीं देते, बोले वहाँ मार पड़ेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन आखिरकार हम टीम बना के आखिरकार यहाँ आ ही गए। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ सब प्रोटेस्ट में है, सब साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे कोई धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं। जितने भी धर्म के नाम पे पहले भेदभाव चल रहे थे वो मोदी जी के ही लिए चल रहे थे, वही कह रहे थे ना सब कुछ। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, हम देख ही नहीं पा रहे कौन सा भेद, सब एकता बनाए रख रहे हैं। इतना यूनिटी है, इतना यूनिटी है, बहुत अच्छा लग रहा है। धर्म के नाम पर मतलब विचार, अभी जैसे छोटे 10वीं क्लास के बच्चे, 11वीं की क्लास के बच्चों को मालूम है धर्म के कोई भेदभाव नहीं है। ये विचार भेदभाव आपको ये जानकारी कैसे हुई कि हाँ धर्म के हिसाब से भेदभाव होता है? होता है
है क्योंकि हम आसपास के माहौल में देखते हैं ना कि कोई किसी का झूठा नहीं खाता, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाते हैं कि इसके घर मत जाओ, ये तो अल्लाह को मानते, ये राम को मानते, ये हमारे वो नहीं है। इसीलिए हमें पता चला कि यहाँ पे धर्म के नाम पे भी अत्याचार होता है। बहुत बहुत अच्छा। हम लोग इंडियंस हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम। अब हम इंडियंस हैं तो हमें लड़ना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा सबको। मोमडन हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं हिंदू नहीं, मैं भी मोमडन हूँ, बट मुझे धर्म के नाम पे कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। यहाँ पे सब एक हैं, हम भी एक हैं। अब देखते हैं जेपी नड्डा बातचीत कर रहे हैं। सोनम वांगचुक जी ने इस्तीफा दे दिया है, सॉरी अनशन खत्म कर दिया है, अनशन से इस्तीफा दे दिया ये कह सकते हैं। और ये पूरा माहौल लेकिन अभी पूरा गर्म है, माहौल अभी तक पूरा हर तरफ। और देखिए उधर से लेकर हर तरफ खाना, कोई अच्छी व्यवस्था है कि कोई परेशान ना हो, डिहाइड्रेट ना हो, पीने की व्यवस्था है, ख्याल रखा जा रहा है। खाने का भी लोग भी ख्याल रख रहे हैं, खुद बच्चे भी रख रहे हैं। अब देखते हैं कि मोदी जी कल 3 बार आए हैं, इसका मतलब है कि डर तो है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.